नमस्कार स्टूडेंट, जय हिंद सभी को। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। हिंदी की 30 टेस्ट दी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एकदम पक्के नंबर है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। क्वालिटी देखना, डिस्क्रिप्शन जो मैं तुम्हें बताया हूं उसको लिख लेना, नोट्स करके तैयारी करनी है। 100 नंबर आप यहां से निकाल सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, पूरे नंबर आएंगे अगर पूरा ध्यान से अंत तक आप देखते हो तो। चलिए चालू करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि टॉपिक है जे सम परीक्षक एवं सहायक सम परीक्षक में सामान्य हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। टॉप 30 क्वेश्चन को लिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हिंदी का टेस्ट नंबर 3 है। वीडियो को अंत तक देखोगे तो जो 100 नंबर का आप सिलेबस में टारगेट देख रहे हो वो आपको पूरा अचीव हो जाएगा। अंत तक देखना है और आपको हमारा सपोर्ट करना है स्टूडेंट, ठीक है। आगे बता दूं, जेड सम परीक्षक सहायक सम परीक्षक की न्यू बैच रेडी है। 40 डेज का क्रैश कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है। प्रीमियम क्लासेस मिलेगी, फीस है आपकी 2500 रुपए, स्पेशल लाइव डाउट फीचर के साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल नंबर आपको हम दे रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके संपर्क कर लो, ठीक है। आगे चलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जेड सम परीक्षक में सहायक सम परीक्षक में चंदन शर्मा सर हिंदी ले रहे हैं और किसी को सिर्फ हिंदी ही लेना है, उसकी फीस है 1500 रुपए। 40 दिनों का क्रैश कोर्स हिंदी का रहेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आप इनके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑफिशियल ऐप शर्मा कोचिंग क्लासेस में इसकी तैयारी कराई जाएगी। लाइव क्लासेस के थ्रू डाउट को आपका क्लियर किया जाएगा स्टूडेंट। चलिए, अब जो बच्चे हमें यहाँ फॉलो नहीं किए हैं इन जगहों पे फॉलो करें। फ्री टेलीग्राम शर्मा कोचिंग क्लासेस को जरूर फॉलो करें। यहाँ पे हम आपको पिक से रिवीजन कराएंगे। ये रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम में मुझे आप फॉलो कर सकते हो। आप एग्जाम को देखते हो स्टूडेंट। चलेंगे आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है तद्भव शब्द किससे बनते हैं। तद्भव शब्द किससे बनते हैं, तो ये अपने आंसर मन पे कमेंट करिए। और सही आंसर है संस्कृत के बने होते हैं तद्भव शब्द। आपको तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में डिटेल मैंने कल के वीडियो में दे दिया है, आपको इसको याद जरूर करना स्टूडेंट। तद्भव शब्द संस्कृत से बनते हैं, ये आप याद कर लीजिए। ये आपको एक प्रकार का मॉक टेस्ट है। अगर आप हिंदी घर पे पढ़ रहे हो, इसको पूरा बताना कमेंट करके आपने कितना आंसर सही किया है। और इस वीडियो में मुझे 500 लाइक्स चाहिए स्टूडेंट। बिल्कुल, अगर आपको टेस्ट पसंद आए लाइक्स जरूर करना। आगे देखेंगे स्टूडेंट। पान वाला में प्रत्यय कौन सा है। देखिए, प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है। तो प्रत्यय क्या होगा, वाला। भैया पान वाला में प्रत्यय बाद में लगता है, मतलब वाला इसका प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय उपसर्ग से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसकी तैयारी भी आपको कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, हमारे द्वारा। युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है। युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सही आंसर देखिए, ये अर्थ है, ये पेयर के बारे में सवाल है। जुड़ा हुआ मगर अर्थ अलग अलग होता है। जुड़ा हुआ मगर अर्थ अलग अलग होता है स्टूडेंट। देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के हैं और ये सवाल आपके दिमाग में बैठेगा ही बैठेगा और ये सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आपको पता होना चाहिए कि युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। चलिए, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों की नकेल, है ना, नकेल वित्तीय मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा अधिकारियों के पास किस पत्र के द्वारा भेजी जाती है। हमने कल इसका 2-3 क्वेश्चन किया है। इसको बोलते हैं पृष्ठांकन। पृष्ठांकन के द्वारा भेजी जाती है स्टूडेंट। याद रखिए, हिंदी में केवल टॉपिक से नहीं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा जो आपके हिंदी के विकास से रिलेटेड है और जिसका उपयोग हमारे सरकारी कामकाज पे भी होता है। सरकारी कामकाज में ज्ञापन होता है, आदेश होता है, अधिसूचना होती है। इन सब के बारे में आपको पूरा विवरण पढ़ना पड़ेगा कि इनका परिभाषा क्या क्या होता है। और ये सभी चीज़ हमारे थ्योरी क्लास में कराई जा रही है स्टूडेंट, तो आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से सही वर्तनीय, स्पेलिंग वाला पूछ रहा है, शब्द चुनिए। वर्तनी से सवाल पूछेगा बच्चों ना, तो जाहिर सी बात है आपने तिथि लिखी होगी। सी, तिथि ऐसे लिखा जाता है जिसे बोलते हैं डेट भी बोलते हैं इंग्लिश में ना, तिथि। वर्तनी स्पेलिंग से सवाल आएगा, एग्जाम में पूछेगा। आपको पूरा वर्तनी में जितना हो सके वर्तनी कर लेना है स्टूडेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को से देखते हुए। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। योग शब्द का विपरीत आर्थी शब्द, अपोजिट। भाई योग का क्या होगा, वियोग होगा। आपको पूरे हिंदी के अपोजिट वर्ड भी पढ़ने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। वो आपके हिसाब से देखेंगे आपको कितने एग्जाम में याद होते हैं स्टूडेंट। अपोजिट वर्ड से भी सवाल बना के देगा। योग का क्या होता है, वियोग होता है स्टूडेंट। तो इस टॉपिक को समझ के चलिए, आपका ये हिंदी आने वाला है ना, इसी टाइप के सवाल आपको देने वाले हैं। एक परिपत्र में कितने विषय लेते हैं। परिपत्र क्या होता है समझाऊंगा, पहले इसका आंसर आप लोग दिमाग में याद करिए, कई लोगों को याद नहीं आएगा। एक परिपत्र में एक विषय होता है स्टूडेंट। अब कई बच्चों को परिपत्र क्या होता है उसका नॉलेज नहीं है, तो परिपत्र का अर्थ क्या होता है अपने कॉपी में ज़रूर लिखे। जब हम अपने कॉपी में ज़रूर लिखे परिपत्र का अर्थ क्या होता है। जब कोई सूचना, कोई भी सूचना, जब कोई सूचना या निर्देश, ऑर्डर बोलेंगे इंग्लिश में, या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों में को भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। परिपत्र कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सूचना की पुष्टि के लिए प्रायः परिपत्र के साथ अलग अलग नोटिस भी भेजा जाता है, ठीक है। याद रखना, जब कोई सूचना या निर्देश एक कार्यालय में नहीं, अनेक कार्यालयों में एक साथ भेजा जाता है, उसे ही हम परिपत्र कहते हैं स्टूडेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखो, ये आपकी नॉलेजेबल चीज के लिए और सवाल आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का ही, ठीक है। आगे देखेंगे स्टूडेंट। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा।
यथाशक्ति का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ये सब चीज़ें आपको हमारी पेड क्लास में ज़्यादा समझ आएगी जब हम पूरा विवरण के साथ आपको समास विग्रह और संधि विग्रह पढ़ाएंगे। ये चीज़ें समझ आएगी, यथाशक्ति एग्जाम्पल समझ आएगी और उसका विग्रह भी आपको समझ आएगा स्टूडेंट, इस बात को याद रखना। और कहीं आपके मन में आ रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप इसको लिख लेना, अवयवी भाव समास है स्टूडेंट। क्या है? अवयवी भाव समास के अंतर्गत आता है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जिसमें याद रखना हमेशा हमेशा आप बोल सकते हैं पहला या पूर्व का पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है स्टूडेंट, पहला या पूर्व का पद प्रधान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा के चले, भूलना नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, डबल रोटी कौन सा शब्द है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डबल रोटी, आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। संकरण शब्द होता है, मैं बताऊंगा कि संकरण शब्द क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले स्टूडेंट। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक जरूर करना। संकरण शब्द क्या होते हैं लिख लेना बच्चों, कि वे शब्द जो, याद रखना, देशज और विदेशज, वे शब्द जो देशज और विदेशज शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्दों से मिलकर बना होता है ना, उसे संकरण शब्द कहते हैं। संकरण शब्द कहते हैं मेरे स्टूडेंट। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में समझेंगे, आपने देखा डबल रोटी, क्या देखा? डबल रोटी। याद रखना, इसमें जो डबल है वो इंग्लिश वर्ड है और रोटी है वो क्या है? आपका हिंदी वर्ड है। तो ये दोनों देशज विदेशज शब्दों से मिलकर बना है, इसे ही संकरण शब्द कहते हैं स्टूडेंट। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये नोट्स बना लेना, ये आपके काम आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। चलिए, निम्न में से केवल एक वाक्य शुद्ध है, पहचानिए। देखिए, सेंटेंस करेक्ट वाला क्वेश्चन तो पूछेगा। अब आप चारों वाक्य को पढ़िए, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वह दंड देने योग्य है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। तो याद रखना, इसमें एक वाक्य जो शुद्ध है वो है बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र क्या बोलते हैं उसको? अस्त्र बोलते हैं। ठीक है, यही शुद्ध रूप है ना, बाकी सभी गलत है। जैसे वह दंड देने योग्य नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा वह दंड पाने योग्य है। क्या है? पाने योग्य है ना। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो यहाँ पे समझ लीजिए शस्त्र की जगह पे क्या आना चाहिए था? अस्त्र आना चाहिए था। श्री कृष्ण के अनेक नाम होते हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम होते हैं। क्या होते हैं? अनेकों नहीं, अनेक नाम होते हैं। ऐसा आपको पहचानना पड़ेगा आपके एग्जाम में, तो आप परफेक्टली इसका आंसर लगा के एग्जाम को पास कर सकते हो मेरे स्टूडेंट। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। आगे चलेंगे। आदेश किस पत्र के अंतर्गत आता है? तो आदेश एक कार्यालयीन, है ना, मतलब ऑफिशियल जो कार्यालय होता है, कार्यालयीन पत्र होता है आदेश। आदेश देना, ऑर्डर जो पास होते हैं वो कार्यालय से पास होते हैं और जनता तक आते हैं स्टूडेंट। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऐसे स्टेटमेंट देखिए, आपको अलंकार पूछ सकता है, आपको अलंकार याद होना चाहिए। तो जो बच्चों को याद हो तो जरूर जवाब देंगे अपने मन में। इस पे है रूपक अलंकार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूपक अलंकार पाया जाता है। अगर मैं इसकी व्याख्या कर दूं, है ना, तो आपको समझ आएगा कि रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार क्या होता है, पहले व्याख्या कर देता हूं मैं, कि यह मंच रूपी उदयगिरी पर्वत पर भगवान राम रूपी, इसका कर रहा हूं व्याख्या ना, भगवान राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने से संत रूपी सरोज की कल्पना की गई है, ये कहा गया है स्टूडेंट। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं रूपक अलंकार क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। रूपक साहित्य में रूपक अलंकार क्या होता है, परिभाषा क्या होता है वो समझा देता हूं, कि दूसरे शब्द में जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, है ना, क्या है, दूसरे शब्दों में याद रखना इस बात को, जब गुण की अत्यंत, है ना, समानता के कारण लिख लेना बेटा बाद में, समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं होता, उसे ही क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार कहा जाता है। इस बात को प्रॉपर्ली याद करना, यह आपके लिए ज्यादा बेटर होगा मेरे स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलेंगे। किस अलंकार में लक्षण से चमत्कार घटित होता है? उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। चमत्कार बताना, आश्चर्यचकित करना ही अतिशयोक्ति अलंकार का एक परिभाषा है स्टूडेंट। जब आप अलंकार पढ़ेंगे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ये पूछता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है चमत्कार को, है ना। अगर चमत्कार शब्द आ रहा है तो अतिशयोक्ति के साथ जरूर जाना बच्चों। ठीक है, अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखना, विलोम शब्द बहुत सारे आते हैं। अतरंग का होगा बहिरंग,
अतरंग का क्या होगा? बहिरंग। अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स, विलोम शब्द बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों बताइए, अवधि और अवधि का क्या अर्थ है? अवधि और अवधि का क्या अर्थ है? यह है समय और ये भाषा। ये दर्शाता है समय और ये दर्शाता है भाषा मेरे स्टूडेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक शब्द के बारे में पूछेगा, आपको पता होना चाहिए, यहां से आपकी गलती नहीं निकलनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, क्या दिया है देख लीजिए। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम दो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? वो है अघोष व्यंजन। आपको अघोष व्यंजन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अघोष व्यंजन याद रखना, स्वविज्ञान में अघोष वह ध्वनि है जिसमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता। अब ये कई बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको हमारा थ्योरी क्लास लेना पड़ेगा बच्चों। ये बड़ा टॉपिक है, ये आपको मैं आपके पैड क्लास में ही, अपने पैड क्लास में ही समझाऊंगा। आगे चलेंगे स्टूडेंट, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि बताइए। ग्रामेटिकल मिस्टेक से सवाल पूछेगा तो पूछेगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि क्या है? वो है वचन की। क्या है? देखिए, दर्शन, आंसू, होठ, अस्त, हस्ताक्षर, प्राण हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें होता है? बहुवचन में। अगर आपके पास दर्शन वर्ड दिया है, इसके साथ क्या लगता है? बहुवचन लगता है ना। और मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, कैसे होता है ये सवाल? मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये सवाल होता तो ये सवाल सही रहता। पर मैं आपका मतलब सिंगल वचन हो गया, है ना। बहुवचन के लिए आपके वर्ड लगाना जरूरी था। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक पे भी पूरा टॉपिक है, उसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, वरना सवाल गलत हो जाएंगे और जो 100 नंबर आने वाले हैं वो आपके कम भी हो सकते हैं। तो तैयारी आपको अच्छे से करनी है बच्चों। चलिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? वैसे तो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया, शायद वहां एग्जाम में ना दे। उपसर्ग किसे कहते हैं? अभी मैंने प्रत्यय बताया है ना, जो पीछे लगता है। अभी मैंने बताया है कि प्रत्यय लगता है पीछे, वहीं अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो वो लगता है आगे। तो शब्द के आगे जुड़े हुए शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं स्टूडेंट, इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। निम्न में कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द सही है? तो इसमें होता है कवयित्री। कवयित्री, ये होता है कवित्री, इस बात को याद रखना। कवियित्री नहीं होता, कवियित्री नहीं होता, कवयित्री नहीं होता, इस बात को याद रखना, ठीक है। कवयित्री होता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। करेक्ट सेंटेंस से सवाल पूछेगा, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मुहावरे लोकोक्तियां पूछी जाएगी। काम ना जानना और बहाना करना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है स्टूडेंट। मैंने लोकोक्तियां मुहावरे के बारे में बताया है, क्या वाक्यांश होता है, क्या वाक्य होता है, वो वीडियो है, आपको देख लेना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल बना देगा स्टूडेंट। देखेंगे आगे। चलिए, बदन शब्द का सही अर्थ क्या है? बदन मतलब, है ना, यहाँ पे गलत है, बदन होना चाहिए। बदन शब्द का सही अर्थ मतलब होता है शरीर। बदन मतलब शरीर होता है स्टूडेंट, इस बात को याद रखना, ये आपको पता भी होगा। चलिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से पद के जोड़ों में केवल एक शुद्ध है, पहचानिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य पहचानना है, एकदम सही है, गलत कहीं नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा आदर्श, आदर्श। अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य, आदर्श, आदर्श, है ना। केवल एक अशुद्ध को पहचानिए, आदर्श, बाकी सब में चेंजेस दिखेंगे, है ना। आदर्श, आदर्श, ये है रॉन्ग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए बच्चों, स्मरण कराने के लिए भेजे जाने वाला पत्र को क्या कहते हैं? स्मरण कराने के लिए, याद कराने के लिए उसे कहते हैं अनुस्मारक लेटर या अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। किसी भी चीज का स्मरण कराने के लिए भेजा जाता है। आपको पत्र से रिलेटेड सवाल पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे देखेंगे, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि तत्सम शब्द के बारे में, तत्सम शब्द के बारे में मैंने क्या बताया है। देखिए, आप एक चीज याद रखिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे, तत् धन सम, ये हो जाएगा तत्सम। आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द, आधुनिक मॉडर्न लैंग्वेज में प्रयुक्त होने शब्द को जो संस्कृत के बिना कोई रूप बदले इस्तेमाल किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। ये कल के टॉपिक में मैंने कराया है, एक बार जाके वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टूडेंट, विदेशी शब्द छाटिए, विदेशी शब्द आ सकता है। तो कई बच्चों को इसका जवाब पता होगा, जैसे कि डॉक्टर एक विदेशी शब्द है, वैसे बहुत सारा होता है। डॉक्टर हो गया, इलाज वर्ड भी विदेशी शब्द में आता है, बम वर्ड भी विदेशी शब्द में आता है, दिदर वर्ड भी विदेशी शब्द में आता है, हलवाई भी विदेशी शब्द में आता है, चश्मा भी विदेशी शब्द में आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अन्य किसी भी दूसरे देशों की भाषा को ही जो हिंदी में प्रयोग की जाती है उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखें। आता है सवाल, आपको पढ़ना है। चलिए, आरोग्यता का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक वाला है, उसे बोलते हैं आरोग्य। आरोग्य सेतु का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्पेलिंग वहां देख लेना, आरोग्य होता है स्टूडेंट। पूछता है, आया है, ध्यान में रखिए। काल बोधक वाक्य में बोध होता है। काल बोधक
समझ रहे हो? काल, काल क्या बोध कराता है? समय का बोध कराता है, टाइम का बोध कराता है। काल मतलब टाइम पीरियड का बोध कराता है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट, इतना भी कर लोगे तो बहुत है आप लोगों के लिए। साथ साथ चलने का सही उच्चारण क्या होगा? साथ साथ चलने का सही उच्चारण होगा साथ साथ चलना। यहां पे अम की मात्रा है, यहां पे अम की मात्रा नहीं है। उच्चारण, स्पेलिंग, ये सब आपको देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? अच्छे से देख के जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं। चलिए स्टूडेंट, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को कुछ समझना उपयुक्त वाक्यार्थ के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? अपने को बड़ा समझने वाले को हम अभिमानी या अभिमान करता कहते हैं, जो अभिमान करता है। तो ऐसे सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपकी लोकल भाषा से रिलेट करेंगे और आपको बनना चाहिए स्टूडेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेट सम परीक्षक की और आप सोच रहे हैं कि 100 नंबर कहां से लाए, तो हमारे वीडियो को फॉलो करें। अगर वीडियो आपने यहां तक देखा तो लाइक जरूर करें और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए मुझे, ठीक है? और जैसा आप जानते हैं हमारा कोर्स चल रहा है 40 डे का क्रैश कोर्स, जरूर ज्वाइन कर ले स्टूडेंट। ये पूरा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और साथ में समझा दूं, अगर आपको सिर्फ हिंदी चाहिए तो चंदन शर्मा सर की हिंदी भी अवेलेबल है, ले सकते हो आप बहुत ही मिनिमम फीस में, और अपनी तैयारी को बेहतर करके आप अपना एग्जाम जरूर निकालें स्टूडेंट। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।